अभी इन्हीं के यहीं से आया हूँ। आज पहले प्रोग्राम हुआ था उत्तराखंड में, जबरड़ा में। तो ये अनूप है, ये मास्टर जोगिंदर है और वो योगेश है, ऐसे ही है। चलो, तो ये हमारे भाई नीरज जी पवार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल जी, और ये हमारा अमित जी, वो हमारा सनी देव। तो सन्नी ठीक है, सनी देव लिखे है ना, जब दिक्कत हो गया है। ऐसा नहीं, ऐसा लगा जेब में तेल की शीशी लेके चलनी पड़ेगी। तो भाई हमारे भाई, मेरे बड़े भाई हरपाल जी बहुत पुराने मेरे साथी है, और यहाँ उपस्थित चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि भाई सचिन चौधरी, और एक और हमारा ये गुजर भाई है परवेज जी। अच्छा, एक विपिन जी आप, अच्छा जी। योगेश जी आप हैं? नहीं, आप सचिन हैं? तो सचिन को तो जानता हूँ ना, ये दोनों को। विपिन जी वो पीछे बैठे हैं, हाँ ठीक 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 ठीक। और मास्टर जी और सभी यहाँ उपस्थित बुजुर्ग तो सही कह रहे हैं, नहीं तो नौजवान साथियों। हाँ, तो देखो इसमें गलती इनकी नहीं है, गर्मी का मौसम है, फिर हम लेट आए हैं, हमें इन उत्तराखंडियों ने वहाँ से लेट छोड़ा। तो अब इसमें हम क्या, तुम्हारे क्या, तो इनका क्या दोष है लोगों का? वरना जब हम आए, जब भरा हुआ था, अब उस टाइम ठीक है, कोई बात नहीं है, सब समाज है। मैंने बहुत छोटी उम्र से इसी जिले से, आपको सब पहले तो सहारनपुर वाले भाइयों, मेरा आपका नाता ये है कि मैंने जीवन में जो कोई हरपाल जी कदम रखा समाज सेवा में, वो सहारनपुर की धरती से रखा था। और जब छोटे छोटे लड़के होते थे, हम कोई 18 साल का, कोई 17, मैंने 21 साल की उम्र में तो इन वनगुजरों को ले जाकर पार्लियामेंट में बैठा दिया था, आपके यहाँ से, सहारनपुर से। सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं यहीं बैठा बैठा अभी बताऊंगा आपको, अगर मोहंड से आप नदी में कूदोगे, 22 नदियां पार करके जंगलों में, राजाई नेशनल पार्क में कई वर्षों तक मैंने काम किया वनों में। और वहीं जो डेरे हैं हमारे, जो मुस्लिम गुजर हैं, वन गुजर बोलते हैं, और मैं BHL में वहां जाके हरिद्वार में निकला करता था 22 नदी पार करके, रात को यहीं रुकता था उनके डेरों पर ही। 5 डेरे यहाँ, 10 डेरे यहाँ, 8 डेरे यहाँ। तो ये मैंने कई सालों तक यहाँ काम किया। उसके बाद मुझे वहाँ फिर पार्लियामेंट का टिकट मिल गया 96 में। ये मैं 92 की बात कर रहा हूँ, 92 से 96 तक 4 साल मैंने यहाँ काम किया था सहारनपुर में, और जब ये उत्तराखंड नहीं बना था। तो ये मेरी धरती है, मैं इसको नमन करता हूँ, जो मेरी कर्म भूमि है। अब आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं, वो है हमारे पूर्वज सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती का अवसर। तो सम्राट मिहिर भोज जी गुजर प्रतिहार वंश के कुलभूषण थे, और उन्होंने, कन्नौज उनकी राजधानी थी, लेकिन उनके जो राज्य की जो सीमाएं थी, उसमें पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर तक 1936 से लेकर और 800, माफी चाहता हूँ, वो मैं अब क्रांति ध्यान रहेगी ना मेरे, 836 से लेकर और 885 तक तो उनका शासन था। क्या? तो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, कि जो महापुरुष और क्रांतिकारी होते हैं, ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं। ये सही बात है कि जाति में नहीं लपेटना चाहिए, लेकिन जब कोई और ना पूछे तो क्या हम बोलना बंद कर दें? हम तो अपने को पूछेंगे, औरों को किसने रोका? और भी पूछो ना। तो इसलिए ये राष्ट्र की धरोहर है, महापुरुष और क्रांतिकारी, और उनके जयंती और पुण्यतिथि पर हमें कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प समाज सुधार की दिशा में, हमें जो भी हो यहाँ सामाजिक कुरीतियां, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, और सारे युवाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत होकर सारे समाज का, हर बिरादरी का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे गांव में है किसी भी बिरादरी का, अगर वो कमजोर है, तो गुजर होने का, जब मैं सार्थक समझता हूं कि जब तुम कमजोर को ताकत देने का काम करोगे, उसको संरक्षण और सुरक्षा देने का काम करो, जब तो है। मेरी पहचान तो यही है। वहाँ हमारे क्षेत्र में, या मेरठ में मैं रहता हूँ, वहाँ किसी भी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, मुखिया गुजर गरजता हुआ मिलेगा आपको, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे हम विपक्ष हो, लेकिन मैं सड़कों पे मिलूंगा।
और लोकतंत्र में अब जो राजकीय जो राजशाही व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर जब तक अपनी आवाज जो समाज बुलंद करना नहीं जानता, वो समाज धीरे 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 उसका पतन की ओर चला जाएगा और उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। जब मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, हम जब इतिहास पर नजर डालते हैं, सम्राट मिहिर भोज से लेकर नागभट्ट हुए, या और हमारे अनंतपाल, हमारी दिल्ली के अंदर हमारा राज था। जो मिहिरावली है, मिहिरावली का नाम मेहरौली पड़ा, वहां राजा अनंतपाल तंवर हुए जो इन्हीं के परिवार से थे। उसके बाद भी आज अगर हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो अध्यात्म में अगर आप जाते हो तो भगवान रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भोले शंकर हो, सबने अपने अपनी माताओं की कोख से जन्म लिया। लेकिन गुर्जर जाति वो महान जाति है कि जिसमें सेडू माता की गोद में अगर किसी ने अवतार लिया हो तो वो भगवान देव नारायण ने वहां पर भीलवाड़ा में जन्म लिया, यानी जन्म नहीं लिया, अवतार लिया। हम अध्यात्म में फिर 9 देवियों में एक नैना देवी गुजर, फिर आप चले जाओ जिसको हम गायत्री मंत्रम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो गाते हैं, वो माता भी गुजरी थी जिसके नाम को हम जपते हैं, जिसके मंत्र को पुष्कर में। इस देश की रक्षा करने के लिए जिसने खालसा पंथ की स्थापना की, वो गुरु गोविंद सिंह ने भी गुजरी माता का दूध पिया था, और उसमें अमृत चखाया जो शहीदी जत्था बनाया, वो मेरे वहीं का हस्तिनापुर के सैफपुर का, उसके परिवार का बेटा ये बैठा नीरज नागर। हम वहां भी, और अगर बलिदान की तरफ चलते हो तो इस देश के अंदर क्या मुझे कोई और उदाहरण मिल जाएगा? हम सारी बिरादरियों का सम्मान करते हैं, सबने बलिदान करे, कुर्बानी करी है, लेकिन जो इतिहास बनना चाहिए था या जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था, उससे हम वंचित क्यों हैं? मेरी आत्मा इसलिए रोती है। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का गर्दन कटाने वाली को पन्नाधाय मां गुजरी हो सकती है। इस देश में सबसे पहले क्रांति की जोत जली तो इसी सहारनपुर की धरती झबरेड़ा में, कौन नजदीक के जो गांव के विजय सिंह जी थे, विजय सिंह पथिक जो अजी वो विजय सिंह जी थे, और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह भड़का और देश को आजादी जो मिली, वो कोतवाल धन सिंह ने सरकारी नौकर होते हुए भी उसके बावजूद क्रांति की जोत जलाई। वो मेरठ की क्रांति धरा से इस देश में सबसे पहले सत्याग्रह का सूत्रपात करके किसानों का आंदोलन किसी ने उठाया हो तो वो राजस्थान की धरती बिजौलिया से वो विजय सिंह पथिक भी गुजर थे। 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाकर राष्ट्र का निर्माण करके भारत का अगर किसी ने कोई काम किया है तो वो सरदार पटेल भी हमारे पूर्वज थे। उसके बावजूद इतनी कुर्बानियां और इतनी शहादत के बावजूद भी आज हम राजकाज से वंचित हैं। लोकतंत्र में 4 खंभों पर ये लोकतंत्र टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समाचार पालिका। हमने इतनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद आज हम विधायिका में भी वंचित और कार्यपालिका में भी वंचित। समाचार पालिका में सहारनपुर में तो बस मुझे ये लड़के नजर आते हैं, ये भी अपने बलबूते पर अपना बौद्धिक स्तर इन्होंने इतना ऊंचा करा कि आज जो कुछ है, चाहे मैं सचिन को देखता हूं, चाहे मैं इसको परवेज को देखता हूं, चाहे वो हमारा एक लड़का हो रहा है, नितिन है शायद उसका नाम, विपिन और योगेश, और ये एक लड़का हो रहा है वो नवीन चौहान, ये लड़के सिर्फ पूछते हैं, या फिर ग्रेटर नोएडा में यही माहौल मिलेगा, वरना आप हम लोग तो इसमें भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी संख्या इतनी बड़ी और हमें पूछता कोई नहीं है। तो इसका एक कारण है कि जिनको तुम अपना लोकतंत्र में अपना वकील चुन के भेजते हो ना, तो जहां पर जाते हैं वो बहुत बोने बन जाते हैं। यहां जिन्हें बड़ा बलशाली आप समझते हो, वो वहां जाके पैरों में लंबे लेटते हैं, उनकी इतनी हैसियत रहती है।
तो वो क्या न्याय दिला पाएंगे? तो जो समाज में इतना आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है राहुल, मेरी सुन, लोकतंत्र है। जो समाज का काम नहीं कर रहा उसके बराबर में दूसरी लाइन खींचो, मुझसे सीखो। मैंने कहां जन्म लिया, कहां से स्टार्ट करा और मैंने कहां जाके कब्जा किया सत्ता पे, ऐसी बजा लठ बजाया मैंने, जेलें काटी हैं, जब जाकर के वहां मेरठ में बैठा था मैं। क्या सोच रहे हो कि ऐसे ही उन्होंने प्लेट में सजा के दे दिया? तो यहां भी लाइन खींचो, वरना तुम्हारी कहीं गिनती नहीं आती है। सहारनपुर वालों की बता रहा हूं, और सहारनपुर वालों की संख्या इतनी है कि तुम्हारे बगैर किसी की ताजपोशी नहीं हो सकती। तो जो बिना मांगे वोट देगा उसकी कभी भी लोकतंत्र में कदर नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसलिए सत्ता पर काबिज होने के लिए संगठित हो। जब तक सत्ता में काबिज नहीं होगे, जब तक विधायिका में और कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, समाचार पालिका में तुम्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प लो कि शिक्षित बनने के साथ साथ संगठित होंगे, और संगठित होते ही अपने अधिकार को छीनेंगे। मैं मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। तो कोई नई लड़ाई शुरू करो, और नई लड़ाई मैं बता रहा हूं, हमारे भाइयों को देखो, हमेशा सड़क पे रहते हैं, उनकी कदर होती है सदनों में। ये जो हमारे पड़ोसी भाई हैं जाट भी, हमारी तो बिरादरी है भी, ये सड़कों पे एक खेमा इनका सड़क पे रहेगा तो जो हम जैसे खद्दरधारी हैं उनकी कदर हो उनकी पार्टियों में। और तुम लोगों ने हमें क्या कर रखा? हमें बंधुआ मजदूर बना रखा। तो इसलिए क्योंकि तुम बचते हो आंदोलन से, समाज भी तो बचता है। नेताओं की कहां झूठ वो है? लाओ, अगर समाज मुझे लाइन खींच दे, मैं कहे कि ना मैं पार्टी देखूं, ना मैं फिर कोई और कोई अपना स्वार्थ देखूं, मैं सीधा ये कहूंगा कि समाज का हित जो सी राजनीति में मैं उसे करूंगा। मैंने लड़ाई छेड़ रखी है कि ये तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश को काटो। 25 करोड़ की आबादी हो गई, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर 1583 थाने हैं। 32% लोग आज भी अनपढ़ हैं, और इतना बड़ा जो कोई भी सुविधा अगर मिल रही है वो सारी पूर्व में, पश्चिम में 70% पूरी यूपी की कमाई का हिस्सा वो वहां जा रहा है। और आप पुलिस मुख्यालय देखो तो पूर्व में, शिक्षा मुख्यालय देखो तो पूर्व में है? और दूसरा जितने एम्स आ रहे हैं सब पूर्व में, और लीडरशिप है तो पूर्व की। तो तुम्हें कौन पूछेगा भाई? यानी शिक्षा के केंद्र इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सचिन जी 3 शिक्षा केंद्र बने, जिनको विद्या मंदिर कहते हैं। वो बने इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ, यानी वो भी पूरब में। और उसी दौरान हमारे यहां भी 3 चीज आई, बरेली, शादरा और आगरा, 3 पागल खाने ये हमारे यहाँ है। बताओ झूठ हो तो बता दो भाई, झूठ बोल रहा हूं। पागल खाने तो हमारे यहाँ, और शिक्षा केंद्र पूरब में, एम्स वो सब पूरब में, और कमाई हमारी जा रही है, और लीडरशिप वो पूरब की। तो तुम्हें कौन पूछ लेगा? इसलिए हमने आवाज उठाई है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 17 जिले यूपी से काट के दिल्ली से जोड़ो, और सहारनपुर ना तो उत्तराखंड में जाएगा ना हरियाणा में जाएगा, सहारनपुर दिल्ली से जोड़ो। और आप सहमत हो इस बात से? क्योंकि सहारनपुर के लिए कभी आवाज उठती है कि भाई हम हरियाणा से जोड़ देंगे जी, तुम्हारी ताकत कम करने की साजिश है ये। समझ रहे हो? कौन पूछ रहा फिर हरियाणा में तुम्हें? और फिर वहां उत्तराखंड में रोज लड़ाई होगी पहाड़ की और मैदान की। वहां पहाड़ियों से लड़ो, यहां पूरबियाओं से लड़ो। इसलिए अपना क्षेत्र पश्चिम का हम कहीं नहीं जाएंगे, सहारनपुर दिल्ली से जोड़ो, ये नारा चलेगा। तो आप सहमत हो तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हाथ उठा दो, इससे भी शर्मा रहे हो। ये सोच रहे कि वीडियो बनेगी किसी और नेता को दिखा दिया तो हम टीम में से निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा भाइयों, लड़ाई लड़ो। मैं कोई बावड़ा थोड़ी हूं
अब जो सहारनपुर से स्टार्ट करी उस समय 21 साल का था कुल, और पार्लियामेंट में चढ़ गया था तुम्हारे इनको लेकर के वन गुजरों को, और इन्हें जगह दिलवाई पथरी में। उसके बाद 96 में जब 25 साल का हुआ, जब तो मुझे लोकसभा का टिकट मिला बागपत से, 2 बार बागपत पार्लियामेंट लड़ा, विधानसभा लड़ा, खेखड़ा राजस्थान में चुनाव लड़ा, राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़ी, और यहाँ लड़ाई लड़ी पूरे पश्चिम में, और ये पश्चिम का कोई जिला नहीं छोड़ा। 14 सितंबर 2015 को रामलीला मैदान में हमने इन्हीं बच्चों को लेकर, राहुल जैसे, ये नीरज जैसे, है ना, ये नेता, ये बैठा नवीन खटाना, ये कहां थे, कोई नहीं है। जब ये आज जब हाथी के सूंड वालों ने जब कुचल दिया ना, जो कि मेरा अब यूं कहे जी मेरे साथ अन्याय हो गया। अन्याय तो होगा ही जब तुम उन्हें नोट भर भर के दोगे तो। बताओ मैं गलत कह रहा हूं? और आज वही नवीन खटाना पूरी बसपा हिला दी इसने। जब उस दिन मैंने यहाँ हुंकार मारी ना मेरठ में, दूसरे दिन सारी बसपा पहुंच गई, और इनसे कह रहे भाई मुखिया जी से फैसला करवा था किस तरह। मैंने वहां कही, मैंने कहा ठोकूंगा एक को पकड़ के बसपा वालों को, अगर मैंने कहा उनके पैसे नहीं दिए तो। अब अगर मैं हाथ जोड़ के बात करने लगूं, बनिया का बेटा बन जाऊं, तो मुझे पीटने वाले घर से बाली करते मिल जाएंगे। तो मैं काहे में समाज की लड़ाई लड़ूंगा जब मैं अपना आप की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम तो भैया लड़ाई सिर्फ ये जानते, अगर चुनाव जीते तो सदन में आवाज उठाएंगे, और चुनाव हार गए तो सड़कों पे हंगामा होगा। जब ही समाज को न्याय मिल सकता, वरना नहीं मिलेगा। आपका प्रोग्राम बने तो मुझे आवाज मान लेना नवीन भाई। मैं इस लड़ाई को, सहारनपुर को, मेरी इच्छा है कि ये दिल्ली से जुड़े, क्योंकि ये यूपी का बंटवारा होने वाला है। तो इससे बढ़िया दिन नहीं है कि हम संकल्प लें। आज अपने पूर्वज सम्राट मीर भोज जी के जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि सहारनपुर को दिल्ली से मिलाकर ही दम लेंगे। ये अब आपकी लाइन बन गई। धन्यवाद।